नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। एक सिद्ध ज्योतिष से मुलाकात सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी सिद्ध ज्योतिष से मुलाकात सीरीज मैंने इसलिए शुरू की है, जो ज्ञान मैंने रूबरू होकर लोगों से लिया है तो उसको मैं इस सीरीज के अंदर आपके सामने रख रहा हूं। और ये जो भी ज्ञान है ये सामान्य ज्ञान नहीं है। अब मैं लघु पाराशरी से रिलेटेड आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बताऊंगा। आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। एक ओझा जी की आपने लघु पाराशरी का इंटरप्रिटेशन देखा होगा, अक्सर लोग उससे पढ़ा करते हैं। ओझा जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, मगर ओझा जी से मुलाकात के सिलसिले में मैं उनके साथ काम करने वाले एक दूसरे ओझा जी से मिला कि बुक का इंटरप्रिटेशन उन्होंने नहीं किया है, मगर वो ओझा जी के ही रिलेटिव थे और वो एस्ट्रोलॉजी के काफी बड़े अच्छे जानकार थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे सिंपली ये पूछा कि आप मुझे लघु पाराशरी का एक इंटरप्रिटेशन बताइए जिसके बारे में कि मुझे बहुत ज्यादा माइंड में बैठता नहीं है जो आप बताते हैं। और वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अक्सर लघु पाराशरी में लिखा होता है रंध्रे शो न सुबह प्रदय में। एट लॉर्ड की बात कर रहा हूं और इसको आप सब लोग ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है और हम अधिकतर लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। तो देखिए लघु पाराशरी में जो नियम दिया हुआ है अष्टमेश का, ध्यान से समझिए। वहां पर नियम दिया हुआ है, ये जो ओझा जी की बुक है उन्होंने साइड में कुछ पेजेस हैं उसमें इंटरप्रिटेशन डिफरेंट दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं वहां पर जाकर बात करूं और जो मेरी बात हुई उसका मैं आपको सार बताऊंगा कि अष्टमेश जो होता है उसके लिए कहा गया है कि 8वें भाव का जो स्वामी है एज ए 8th लॉर्ड, मतलब एक ही प्लेनेट की 2 लॉर्डशिप होती है। तो एज ए 8th लॉर्ड, जैसे आप हम सपोज मान ले कि एरीज लग्न की कुंडली के अंदर आपका मार्स लंग लॉर्ड भी हो जाएगा, 8th लॉर्ड भी हो जाएगा। इसी तरीके से आपका शनि 8th लॉर्ड भी हो सकता है और 9th लॉर्ड भी हो सकता है। 10 साइन यदि आपका हम जेमिनाई साइन या मिथुन लग्न की कुंडली ले लें तो शनि आपका 8वें भाव का स्वामी भी हो गया, 9वें भाव का भी स्वामी हो गया। एज ए 9th लॉर्ड तो शनि बेनिफिक है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मगर एज ए 8th लॉर्ड उसे हम क्या मानेंगे, इसके नियम लघु पाराशरी अक्सर जो पढ़ोगे वो कहेंगे कि एज ए 8th लॉर्ड कोई भी प्लेनेट कैसा होगा उसकी लॉर्डशिप इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसकी दूसरी लॉर्डशिप कैसी है। शनि आपका मिथुन लग्न की कुंडली में 8th और 9th भाव का स्वामी होता है, तो एज ए 9th लॉर्ड त्रिकोण का स्वामी होने की वजह उसे हम बेनिफिक कहेंगे। एज ए 8th लॉर्ड उसे क्या कहेंगे, तो लघु पाराशरी ये कहती है क्योंकि उसकी दूसरी लॉर्डशिप त्रिकोण की है, शुभ भाव की है, इसलिए वो एज ए 8th लॉर्ड भी बेनिफिक माना जाएगा। एज ए अष्टमेश शनि बेनिफिक हो जाएगा, बात जमती नहीं है कुछ। दूसरी बात आपकी आती है सिंपली एरीज लग्न की, बहुत सारे एग्जांपल है। एरीज लग्न की कुंडली में सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, 99% टीचर भी कंफ्यूज है और 99% स्टूडेंट भी कंफ्यूज है इस क्वेश्चन के आंसर में कि आपका एरीज लग्न की कुंडली में लग्नेश मार्स है, वो 8वें भाव का स्वामी भी है। अब लग्नेश मार्स 8वें भाव का स्वामी है तो अब आप उसको एज ए 8th लॉर्ड क्या कहेंगे, वहां कहते हैं लग्नेश हमेशा शुभ होता है, ऐसा नियम लिखा हुआ है लघु पाराशरी में। तो लग्नेश शुभ होने का मतलब है एज ए 8th लॉर्ड भी शुभ हो जाएगा क्या, तो हम ये मानकर चलते हैं कि लग्नेश वहां पे एज ए 8th लॉर्ड भी शुभ होगा क्योंकि उसकी दूसरी लॉर्डशिप शुभ है। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जिसके अंदर हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आपका एरीज लगने की कुंडली में मार्स एज ए 8th लॉर्ड क्या होगा। तो लघु पाराशरी इसका जो उत्तर देती है वो कुछ जमने वाला नहीं है। तो जो ओझा जी ने मुझे सिखाया और जो इसके बाद मैं उसको यूटिलाइज करता हूं अधिकतर केसेस में, और जो बिल्कुल सटीक है, मतलब एज पर मी यही कॉम्बिनेशन बनता है। मैंने और भी कई लोगों से डिस्कस किया और उसमें जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आपका जब भी अष्टमेश के लिए जो नियम है, पहली बात तो ये मान के चलिए अष्टमेश अशुभ होगा, चाहे उसकी दूसरी लॉर्डशिप जो मर्जी हो, अशुभ ही होगा। यदि आपका मार्स एरीज लग्न की कुंडली के लिए, मार्स आपका लग्न का लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है, जिस भाव में जाकर बैठेगा तो आप उसको लग्नेश मानिए, मगर मैं उसको अष्टमेश मानूंगा। आप कहेंगे मैं क्यों मानूंगा अष्टमेश, देखिए एक शुभता का एक पैरामीटर होता है और अशुभता का भी एक पैरामीटर होता है। एक व्यक्ति के अंदर 2 तरीके के गुण है, एक व्यक्ति के अंदर एक बहुत अच्छा गुण है और एक बहुत खराब गुण है।
मगर जो अच्छा गुण है वो कम है क्वालिटी में और खराब गुण ज्यादा है क्वालिटी में। एक व्यक्ति दूसरे लोगों की मदद करता है, काफी अच्छा है, मगर वो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है और उसको बात बात पर गुस्सा आता है। अब उसका जो ओवरऑल नेचर होगा वो गुस्सैल माना जाएगा, क्योंकि मदद तो वो कभी कभार करता है मगर गुस्सा हमेशा उसके नाक पर रखा रहता है। अब आपका लग्नेश जब एट्थ लॉर्ड हो जाता है तो एज ए लग्न लॉर्ड वो बेनिफिक है, मगर एज ए एट्थ लॉर्ड वो बेनिफिक नहीं मानेंगे, उसे हम मेलिफिक ही मानकर चलेंगे, क्योंकि जो अष्टमेश का मेलिफिक असर है वो बहुत ज्यादा होता है। आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह उतना शुभ नहीं होता जितना कि अष्टमेश अशुभ होता है। यदि मैं शुभ ग्रह को एज ए लग्न लॉर्ड शुभ ग्रह को +1 पॉइंट दूंगा तो एज ए एट्थ लॉर्ड उसको -6 पॉइंट दूंगा। तो एक ही प्लेनेट पर यदि लग्न की लॉर्डशिप है, उसी के ऊपर आपकी 8वें भाव की लॉर्डशिप है, तो वो ओवरऑल जिस जगह पर जाकर बैठेगा अष्टमेश के गुण ज्यादा लेकर आएगा, उस भाव को वो पूरी तरीके से खराब करेगा। जिस प्लेनेट पर उसका एस्पेक्ट होगा आप उसे लग्नेश का एस्पेक्ट मान के चल सकते हैं, मगर मैं उसे अष्टमेश का एस्पेक्ट मानकर चलूंगा। वो आपको नेगेटिव उस भाव को खराब कर देगा जहां पर भी जाकर बैठेगा, उस प्लेनेट को खराब कर देगा जिसे भी एस्पेक्ट करेगा लग्नेश होते हुए भी। मगर उसमें एक एक्सेप्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है कि वो एट्थ लॉर्ड आपका एरीज लग्न की कुंडली के अंदर मार्स इज द लग्न लॉर्ड एज वेल एज एट्थ लॉर्ड। अब मैंने कहा क्योंकि वो ओवरऑल अशुभ मानकर मैं चलूंगा। रीजन क्या है, लग्न लॉर्ड है वो एज ए शुभ, एट्थ लॉर्ड अशुभ है, मगर उसकी अशुभता शुभता के कंपैरिजन में कई गुनी ज्यादा है, इसलिए वो ओवरऑल अशुभ उसको हम लेकर चलेंगे और वो आपका जिस जगह पर जाएगा उसे खराब देगा। मगर एक एक्सेप्शन है, वो अपने ही भाव में कहीं भी बैठ जाए। केवल एक एक्सेप्शन है, स्वयं राशि का यदि वो हो जाता है तब वो आपका अशुभता खो देगा। अब उसका कारण बता देता हूं अशुभता क्यों खो देगा, क्योंकि वो किसी और भाव में जाकर बैठे ही नहीं सकता, तो और भाव को खराब कैसे करेगा। कोई भी प्लेनेट अपने भाव को खराब नहीं करता। अंडरस्टैंड करिए, देखिए मैं आपको बहुत माइन्यूट कंसेप्ट बता रहा हूं जो मेरे दिमाग में घर कर गया और वो बिल्कुल बैठा हुआ है एक्यूरेटली, वही मैं आपको समझा रहा हूं जो उन्होंने समझाया, एग्जैक्टली वही वर्ड है कि आपका सपोज एरीज लग्न की कुंडली का मैं एग्जांपल ले रहा हूं और कोई भी ले सकता हूं कि एरीज लग्न की कुंडली के अंदर मार्स सपोज आपके चौथे भाव में जाकर बैठ गया, तो मैं उसे ऐसे मानूंगा कि वो ऐसे अष्टमेश जाकर बैठा है तो आपके चौथे भाव को खराब करेगा, फोर्थ हाउस को खराब करेगा, 10th हाउस में आए तो 10th हाउस को वो खराब करके मानेगा। मगर वही मार्स यदि सपोज 8वें भाव में ही बैठ गया है, लग्न में बैठ गया स्वयं राशि का, तो कोई भी प्लेनेट अपने भाव को खराब नहीं करता, अपने भाव को मजबूती देता है। अब इस केस में वो आपका मार्स आपकी कुंडली के लिए मेलिफिक नहीं रहेगा, बेनिफिक रहेगा। तो केवल एक ही कंडीशन में अष्टमेश शुभ होता है, बाकी किसी भी कंडीशन में अष्टमेश शुभ नहीं होगा। जहां पर भी जाकर बैठेगा उस जगह को खराब करेगा जब वो स्वयं राशि का अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। सिमिलर एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको मिथुन लग्न की कुंडली में, जेमिनी लग्न की कुंडली में, जहां पर शनि आपका 8th और 9th लॉर्ड हो जाता है, तो एज ए 9th लॉर्ड हर एक प्लेनेट को हम बेनिफिक मानते हैं और मैं कह रहा हूं एज ए 8th लॉर्ड वो मेलिफिक होता है। अब वो शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी जाकर बैठा तो आप असेस कर सकते हो। अब आपके पास दोनों ऑप्शन हो गए, वो 9th लॉर्ड भी जाकर बैठा है, 8th लॉर्ड भी जाकर बैठा है। लघु पाराशरी जो कहती है, लघु पाराशरी तो ये कहती है कि आपका एज ए 8th लॉर्ड आप उसकी जो नेचर है वो डिसाइड करोगे उसकी दूसरी लॉर्डशिप पर। तो शनि 8th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है, तो 9th हाउस की जो उसकी लॉर्डशिप है वो बेनिफिक है, इसलिए हम कहेंगे कि वो शनि एज ए 8th लॉर्ड बेनिफिक होगा। तो वो जहां पर भी जाकर बैठेगा उसको बेनिफिक मानकर चलेंगे। ये नॉर्मल लघु पाराशरी का इंटरप्रिटेशन है, मगर मैं जो इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूं वो इससे बिल्कुल अलग है। अब यहां पर मैं जो बता रहा हूं वो है कि वो त्रिकोण का स्वामी है, 9वें भाव का स्वामी, ऐसे बेनिफिक है, मगर एज ए 8th लॉर्ड उसको मैं बेनिफिक नहीं मानूंगा केवल इस वजह से जहां पर भी जाकर बैठेगा वो एज ए 8th लॉर्ड भी जाकर बैठेगा और 9th लॉर्ड भी जाकर बैठेगा, तो उसकी दोनों लॉर्डशिप है। अब इसके दो अलग अलग थ्योरीज हैं जिसको मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक थ्योरी ये कहती है कि किसी भी प्लेनेट की जहां पर मूल त्रिकोण राशि होती है उसके गुण उसके अंदर ज्यादा होते हैं या उसकी तरह बिहेव करता है, उसकी तरह रिजल्ट देता है। अब मैं यदि इसको मिथुन लग्न की कुंडली ले लूं तो मूल त्रिकोण राशि आती है 11 9वें भाव के अंदर और उसकी दूसरी राशि आती है 10 8वें भाव के अंदर। तो मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव के अंदर है, इसका मतलब वो मेनली रिजल्ट 9वें भाव के देगा, इसलिए उसके अंदर शुभता अधिक होगी।
शुभता अधिक होगी और अशुभता कम होगी, क्योंकि वो तो 8वें भाव के रिजल्ट देने वाला नहीं है। एक थ्योरी है, ये आपका मंगल पे भी लगा सकते हो। जब मंगल आपका लग्न लॉर्ड और आपका 8th हाउस का लॉर्ड हो जाए, तो लग्न उसमें मूल त्रिकोण राशि है, इसका मतलब वो लग्न के रिजल्ट ज्यादा देगा, 8वें भाव के रिजल्ट कम देगा। तो आप उस बेसिस पर कह सकते हो कि ये शुभ की तरह बिहेव करेगा। मगर मैं इस चीज में यहाँ पर एग्री नहीं कर रहा हूं पूरी तरीके से। मैं कह रहा हूं कि अष्टमेश जो होगा आपका 8वें भाव का, यदि वो स्वामी हो गया, तो जहां पर भी जाएगा वो 8वें भाव के करैक्टरिस्टिक उसके अंदर होंगे ही होंगे। एट्थ लॉर्ड जाकर बैठेगा। अब आपका सैटर्न सपोज 10वें भाव में जाकर बैठ गया। शनि जब ये मिथुन लग्न की कुंडली के एज एट्थ लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड वो 10th हाउस में जाकर बैठ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए बीवी रमन थ्योरी क्या कहती है कि वो मूल त्रिकोणीय राशि उसकी 9वें भाव में, इसलिए 9वें भाव के ज्यादा रिजल्ट देने की स्थिति में, इसलिए उसको मैं ओवरऑल शुभ मानकर चलूंगा। पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी कहती है, लघु पाराशरी ये कहती है कि क्योंकि वो 9th लॉर्ड है, एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है, इसलिए उसको 8th लॉर्ड भी बेनिफिक मानो। तो 10वें भाव में जाकर बैठ अच्छा करेगा, और उसको आप क्या कहते हैं, हम कर्माधिपति धर्माधिपति योग बना देंगे। कर्माधिपति आपका अपने भाव में जाकर बैठ गया, 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया। वैसे वो जुपिटर सैटर्न में बनता है, मगर लॉर्डशिप के बेस पर भी बहुत लोग मानते हैं कि ये योग बन जाता है। मगर मैं आपको इस थ्योरी को दोनों से अलग आपको तीसरी थ्योरी बता रहा हूं। ये ओझा जी ने भी मुझे बताई, और भी लोगों से मैंने डिस्कस की, और अल्टीमेटली मैं इसे ही मानकर चलता हूं। देखिए एस्ट्रोलॉजी का ये ऐसा वो है आपका, जिसका आपको कोई भी सीधा सीधा आंसर देने की स्थिति में नहीं है। किन्हीं भी क्लासिक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब शनि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर 8th और 9th लॉर्ड होकर जहां पर भी जाकर बैठेगा, तो मेरा मानना यह है कि उस जगह पर वो 8वें भाव के करैक्टरिस्टिक ज्यादा लेकर जाएगा, और उस भाव को वो प्रभावित, बैडली खराब तरीके से प्रभावित करेगा। क्योंकि आपका जो 8th हाउस है उसकी जो अशुभता है वो किसी भी भाव की शुभता के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। 8th लॉर्ड को यदि मैं -6 पॉइंट दूं, तो 9 लॉर्ड को मैं केवल +4 पॉइंट दूंगा। 8th और 9th लॉर्ड होने पे वो उतना अशुभ नहीं होगा जितना कि लग्न लॉर्ड और 8th लॉर्ड होने पर होता है। जैसे मंगल मार्स आपका एरीज लग्न की कुंडली में एज ए 8th लॉर्ड बहुत ज्यादा अशुभ है, जिस जगह पर भी जाकर बैठेगा उस जगह को बहुत बुरी तरह खराब करेगा। मगर शनि मिथुन लग्न की कुंडली में 8th और 9th लॉर्ड होकर जहां पर जाकर बैठेगा अशुभ होगा, मगर उतना ज्यादा नहीं होगा। उसका कारण क्या है, वो 8th लॉर्ड होने के साथ साथ 9th लॉर्ड है, और 9th हाउस सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण होता है, उसकी शुभता काफी अधिक होती है। 8th लॉर्ड की शुभता आपकी अशुभता एज ए 9th लॉर्ड जो शनि की शुभता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए वो अशुभ ही होगा। जिस भी भाव में जाकर बैठेगा उस भाव का भला नहीं करेगा, उस भाव के अंदर 8वें भाव से रिलेटेड आपके करैक्टरिस्टिक लेकर आएगा, उस भाव को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उस भाव के अंदर 8th हाउस मीन सडननेस लेकर आएगा। मगर अब यही शनि आपका यदि 8वें और 9वें भाव में बैठ जाता है, अब गेम चेंज हो जाएगा। अब यह अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव के अंदर खराब नहीं करता अपने भाव को। यदि 8वां भाव है उसमें शनि ऐसे 8th लॉर्ड बैठा हुआ है तो क्या दिक्कत है, वो अपने भाव को तो खराब करने वाला नहीं है। 8th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा, 9वें भाव में बैठ गया तभी भी वो खराब नहीं करेगा। तो अपने भाव में चाहे उसकी तो लॉर्डशिप हो, तो कोई भी प्लेनेट अपने भाव में जाकर बैठेगा तो वो अपने भाव को खराब नहीं करता। इसलिए सैटर्न जब भी आपका मिथुन लग्न की कुंडली में जब भी 8वें या 9वें भाव में बैठता है तो वो आपका पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग शुभ की प्लेनेट की तरह बिहेव करेगा। मगर वो कहीं भी और जाकर बैठता है, कोई भी 8th लॉर्ड में, सिंपल नियम बता रहा हूं आपको, लघु पाराशरी का कोई नियम इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मान के चलिए जो शास्त्रों में लिखा है, रंद्रेशो ना शुभ प्रदा, आप उसको पढ़िए। रंद्रेशो इज अशुभ प्रदा, रंद्रेश अशुभ ही होगा। केवल 2 एक्सेप्शन हैं जिस केस में रंद्रेश अशुभ नहीं होगा, कि रंद्रेश स्वयं राशि में ही अपनी ही राशि में जाकर बैठ गया है और देन वो अशुभ नहीं होगा। अदरवाइज वो हर हाल में शुभ होगा, जिस भाव में भी जाकर बैठेगा उस भाव का वो नुकसान करने ही वाला है, हर हालत के अंदर नुकसान करने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये 8th लॉर्ड से रिलेटेड ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपके जो भी व्यूज है मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, मैं पहले ही खुद 3 थियोरीज बता रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपकी कुछ और धारणा है तो उसे भी बताइएगा। मैंने एक धारणा आपको बताई है, मैं क्या मानता हूं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि जो भी मैंने समझा बहुत सारे लोगों से और उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। क्योंकि मैं एक बार में किसी चीज को नहीं मानता, मैं 50 लोगों से मैंने बात की होगी और उसके बाद जो मुझे ये चीज समझ में आई वो मैंने आपके सामने आज की इस क्लास में प्रेजेंट किया है। नमस्कार।
हरे कृष्ण।